वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। Suppose I have a number which is 126. So what should be sum of digit of a number? So sum of digit of a number मतलब 126 का sum of digits क्या होगा? 6 plus 2 plus 1 मतलब क्या? 6 plus 2 8, 8 plus 1 टोटल क्या होगा? 9 होगा। ये बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी हम ये स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। इस वीडियो में मैं इटरेटिव मेथड से सिखाऊंगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो है वो रिकर्सिव मेथड। टॉपिक सेम है, हाउ टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, बट वो रिकर्जन से करेंगे। इस बार हम इटरेटिव मेथड से करेंगे। अभी देखो मेरे पास नंबर है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हम्म 126 मेरा नंबर है। अभी देखो पहले क्या चाहिए, पूरा नंबर है उसमें से मुझे ये वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है और उसको कोई भी आंसर या फिर फाइनल और कोई भी ऐसे नाम वाले वेरिएबल में स्टोर करना है। सपोज मेरे वेरिएबल का नाम आंसर है। देखते हैं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी वेरिएबल भी क्रिएट कर देती हूँ। ANS इनिशियली आंसर की वैल्यू है वो 0 रहेगी। देखते हैं कैसे चलते हैं हम। देखो ये 0 है। अभी मुझे क्या है, ये लास्ट वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है और उसे आंसर में ऐड करना है। फिर ये लास्ट वाला डिजिट का काम हो चुका है, मतलब ये मुझे अभी नहीं चाहिए। अभी मुझे उससे आगे वाला डिजिट ये 2 है वो चाहिए। वो लिया, उसे भी आंसर में ऐड किया और फिर उसे भी रिमूव करना है। सेम थिंग फॉर 1 करेंगे हम कि उसको लेना है, आंसर में ऐड करना है और फिर उसे रिमूव कर देना है। ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक मेरा नंबर है उसमें कोई डिजिट बचता नहीं है, मतलब जो नंबर है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है, तब तक मुझे ये चलाना है। अभी देखो हमारे पास रिमूव करने के लिए मेथड है कि मैं कोई भी नंबर है उसको, मैं सपोज ये 126 ही है, उसको मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ। मतलब क्या हो जाएगा? 12.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखो 126 है, उसके डिवाइड 10 किया है मैंने, मतलब क्या हो जाएगा? 12.6। पर मैं जब उसकी इंटीजर वैल्यू लूंगी, ये 126 है, उसको 10 से डिवाइड किया और 12.6 मिला, उसकी इंटीजर वैल्यू लेने की ट्राई करूंगी, तब मुझे क्या मिलेगा? ओनली 12 मिलेगा। और मुझे उसी का काम है 12 का ही। समझे? मतलब जब जब भी मुझे नंबर को हटाना है, पहले 6 की बारी आई, उसको ऐड कर दिया, अभी मुझे 6 चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगी? 10 से डिवाइड करूंगी। सेम, मुझे 2 मिल गया है, उसको आंसर में ऐड कर दिया है मैंने, फिर 2 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी? 10 से डिवाइड करूंगी। मतलब 12 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा? 1.2। और 1.2 का इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगा। सेम 1 को मैं पहले आंसर है वो वेरिएबल में ऐड करूंगी और फिर इसको 10 से डिवाइड करूंगी। अभी देखो 1 को मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा? आंसर 0.1 आएगा। और 0.1 की इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब 0 आया तब मुझे ऐड करूं या ना करूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन में 0 है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है कि हम 0 ऐड करें या ना करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जब 0 आए, जब 0 आए डिवीजन करते करते, तब मुझे रुक जाना। एक बात क्लियर हो चुकी है कि मुझे कब रुकना है? जब 0 आए तब रुकना है। अभी और एक बात हमने सीख ली कि देखो एक एक डिजिट है वो नंबर में से रिमूव कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 10 करके।
अब ये सीखते हैं कि एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सपोज 126 है तो उसमें से पहली बार मुझे सिर्फ 6 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा मुझे वो सीखना है। पहले मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ ताकि देखना इजी पड़े को। अभी देखो 126 है, पहली बार मुझे चाहिए 6, तो मैं क्या करूंगी, 126 है उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करूंगी, मॉड्यूलस 10, 126 मॉड्यूलस 10। और मॉड्यूलस 10 करने से क्या होगा, मुझे लास्ट वाला डिजिट मिलेगा। अभी आप सोचोगे लास्ट वाला डिजिट कैसे, तो देखो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है कि जो नंबर है उसमें से जितने भी परफेक्ट पार्ट ऑफ 10 है वो रिमूव कर देगा। परफेक्ट पार्ट ऑफ 10 मतलब कितनी बार हम परफेक्टली 10 रिमूव कर सकते हैं। सो हम में यहाँ पे देखें तो 120 है, उसके प्लस 6 करेंगे तब मुझे क्या मिलेगा, देखो 120 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 126, ये हमारा डिजिट है 126। अभी मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, मैंने मॉड्यूलो 10 किया है, मतलब जितने भी परफेक्ट पार्ट ऑफ 10 है, परफेक्ट पार्ट ऑफ 10 वो रिमूव हो जाएंगे और जो बचा है वो रहेगा। मतलब ये 120 है वो परफेक्टली डिवाइड होता है 10 से, मतलब वो रिमूव हो जाने वाला है और मिलेगा क्या, 6 मिलेगा। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम है। अभी हम करेंगे वही कि हर बार है वो जो हमारा नंबर है उसके पहले मॉड्यूलो 10 करेंगे, मॉड्यूलो 10 करेंगे मतलब हमें ये वाला डिजिट मिलेगा, उसको क्या करेंगे आंसर में ऐड करेंगे। अभी फिर से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 6 का काम तो हो चुका, अभी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली 12 मिलेगा। अभी 12 मिला है तो हम 12 के लिए भी मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। अभी देखो 12 के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज किया तो 12 मॉड्यूलो 10। अभी 12 का हम कैसे परफेक्ट पार्ट बनेंगे, 10 प्लस 2। देखो अभी 10 है उसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि वो परफेक्ट है, उसको हम परफेक्टली 10 से डिवाइड कर सकते हैं। बचा क्या हमारे पास 2, तो 2 को हमने फिर से आंसर में ऐड किया। अभी फिर से हमको डिवाइड करना है, 12 डिवाइड 10। अभी 12 डिवाइड 10 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 मॉड्यूलो 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा एक रूल है मॉड्यूलस ऑपरेटर का, सपोज सिंगल डिजिट होगा, मैं क्या कर रही हूँ, देखिए 5 मॉड्यूलस 10 करूंगी तो आंसर हमेशा 5 ही मिलेगा। और लेट्स से मैं क्या कर रही हूँ, 4 मॉड्यूलस 10 कर रही हूँ तो भी आंसर तो मुझे 4 ही मिलने वाला है। ये एक रूल है मॉड्यूलस ऑपरेटर का, ये आप याद रख लीजिएगा, ये आपको कहीं जगह पे हेल्प करेगा ये वाला रूल। अभी ये हमारा लॉजिक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको कोड में कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पे सिखा देती हूँ, और फिर ट्राई रन करेंगे और फिर हम कोड देखेंगे वीएस कोड में। अभी देखो पहले लूप कंडीशन, वैसे यहाँ पे कंडीशन तो नहीं होगी पर जो भी है वो सिखा देती। हाँ अभी हम डन है इसके साथ, और ये हमारा बोर्ड रेडी है। अभी देखो मुझे कब तक लूप चलाना है वो मैंने आपको बताया था, कब तक, जब तक मेरा डिजिट है वो जीरो नहीं हो जाता है तब तक, मतलब while x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तभी मुझे मेरी लूप चलानी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी देखो चलानी है और क्या करना है, पहली बार जब डिजिट आए तब मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करना है। तो क्या करूंगी, एक्स मॉड्यूलस 10,
अभी x मॉड्यूलस 10 है, उसकी वैल्यू में कोई भी वेरिएबल में स्टोर करूंगी। सपोज मेरा वेरिएबल y में मैंने x मॉड्यूलस 10 की वैल्यू स्टोर की। अभी वो स्टोर की हुई मॉड्यूलस वाली वैल्यू है, उसको मुझे आंसर में ऐड करना होगा। मतलब आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस y। ये हो चुका। अभी आंसर में हमने मॉड्यूलस वाली वैल्यू ऐड कर दी है, अभी मुझे डिवीजन करना है। डिवीजन करना है मतलब x इज इक्वल्स टू x डिवाइड्स 10। x डिवाइड्स 10 और यहाँ पे मेरी लूप खत्म हो जाएगी। ये कोड हमने ऑलरेडी सीख ही लिया है। अभी हम उसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। यह अभी भी मेरा डिजिट है वो 126 ही है। हम देखते हैं कैसे कैसे लूप चलती है। देखिए, पहली बार है वो x की वैल्यू है, क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू 126। अभी 126 है, तब y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? x मॉड्यूलो 10। x मॉड्यूलो 10 मतलब 6 मिलेगी। और तब आंसर की वैल्यू इनिशियली क्या थी? 0 थी, पर अब क्या हो जाएगी? आंसर प्लस y करेंगे मतलब 6 हो जाएगी। और नई x की वैल्यू है वो क्या होगी? x डिवाइड 10 मतलब 126 डिवाइड 10 और 126 डिवाइड 10 मतलब 12 हो जाएगा। ये नई वैल्यू है, समझना। ये जो डिवीजन के बाद की वैल्यू है और ये डिवीजन के पहले की वैल्यू। अभी दूसरी बार लूप चलता है। पहले कंडीशन चेक होगी, क्या x इज नॉट इक्वल्स टू 0? कंडीशन ट्रू है मतलब लूप के अंदर जाना पड़ेगा। अभी इस बार नई वैल्यू है वो क्या होगी? 12 होगी यहाँ पे। और y की वैल्यू क्या होगी? x मॉड्यूलस 10 मतलब 12 मॉड्यूलस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर आंसर की वैल्यू अपडेट होगी। पहले आंसर क्या था? 6 था। इसमें क्या ऐड करेंगे? y ऐड करेंगे मतलब टोटल क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। और नई x की वैल्यू क्या होगी? x डिवाइड 10। 10 मतलब 1 ही मिलेगा। ये हो चुका हमारे बात। अभी हम थर्ड टाइम लूप चलाएंगे, देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 है इनिशियल। x इज इक्वल्स टू 1। अभी चेक करना पड़ेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है? x इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात सही है, मतलब लूप में जाना है। फिर से इंट y इज इक्वल टू x मॉड्यूलस 10 होगा, तो y इज इक्वल्स टू, अभी 1 मॉड्यूलो 10 करेंगे मतलब 1 ही मिलेगा। ये रूल मैंने आपको बताया था। और आंसर में फिर से हमको ये 1 है वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब 6 प्लस 2 8 था ऑलरेडी, 8 है, उसमें क्या ऐड करना है? 1 ऐड करना है। टोटल क्या होगा? 9 होगा। और नया x क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 1 डिवाइड 10 इज इक्वल्स टू 0। अभी नई बार x की वैल्यू 0 है। फिर से ये कंडीशन चेक होगी, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशन फॉल्स है क्योंकि x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे मेरी लूप है वो ब्रेक हो जाएगी, या फिर यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगी और हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो ट्राई रन है वो खत्म होता है। अब हम VS कोड में डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अभी मैंने VS कोड में example.java नाम की फाइल है वो ऑलरेडी बना के रखी। अब हम क्लास बना के शुरुआत करते हैं। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम भी एज इट इज फाइल के नाम जैसा ही होना चाहिए। और फिर हम बनाएंगे मेन मेथड। अभी बेस रेडी है। अब मुझे करना क्या है? एक नंबर इनपुट में यूजर पास से चाहिए। मतलब हमको यहाँ पे स्कैनर है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट java.util.scanner। अभी स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे क्योंकि स्कैनर क्लास है। sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और system डॉट इन पास करेंगे। अभी एक वेरिएबल लेंगे, सपोज n है।
और इनपुट में लेने के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, एंटर अ नंबर, और n is equals to sc.nextInt कमांड फायर करते हैं। ये वेरिएबल इनपुट में ले लिया है हम। अब हम एक आंसर नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम हमारा एक्चुअल आंसर स्टोर करेंगे। फिर आंसर है वो इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। अभी जैसे हमने वो समझा था कि क्या लूप लेना है, कब तक, जब तक जो n है उसकी वैल्यू 0 ना हो तब तक। और मैं सपोज यहाँ पे x ही वेरिएबल ले लेती हूँ, डिफाइन भी x ही कर देते हैं, और यहाँ पे भी x। अभी x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब तक मुझे क्या करना है, लूप चला, और मुझे क्या करना है, y नाम के वेरिएबल में मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से लास्ट वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है। वो लास्ट वाले डिजिट का हम क्या करेंगे, आंसर में प्लस करेंगे। अब आंसर में प्लस कर लिया है, अभी उसको नंबर में से मुझे क्या करना है, रिमूव करना, मतलब x इज इक्वल्स टू x डिवाइड 10, और हमारा आंसर रेडी है। अब हम देखते हैं प्रिंट करके क्या आंसर सही आया है। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर्स, क्या नंबर था, x था, x का सम इज आंसर। अभी हमारा कोड रेडी है, देख सकते हैं कितना सिंपल है और कितना इजी। अब हम रन करके भी देखते हैं। अब मुझे एंटर नंबर बोला है, मैं सपोज 126 डालती हूँ। अभी आप देख सकते हैं सम ऑफ 126 मैंने इनपुट में डाला था, और सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज 9। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे 0 क्यों आया होगा, क्योंकि हम हर बार डिवीजन करते हैं। पहली बार 126 में से 12 हुआ, फिर 12 में से 1 हुआ, और लास्ट टाइम 1 डिवाइड 10 हुआ, जहां पे लूप खत्म हुई। मतलब लास्ट में x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी n नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, n इज इक्वल टू x लेते हैं, और प्रिंट यहाँ पे n करते हैं। बात सेम ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, हमारा प्रोग्राम भी सही है। देखते हैं इस बार आंसर क्या आता है। आंसर तो सही ही था, देखते प्रिंट क्या होता है। 126 ही इस बार भी मेरा इनपुट है, एंटर अ नंबर, 126 एंटर किया था, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर 126 यहाँ पे अपडेट हो चुका है, और आंसर है वो 9 है, मतलब हमारा आंसर ट्रू है। अभी देखते हैं और एक दो केसेस डाल के। सपोज मैंने नंबर डाला है 235, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और आप देख सकते हैं मेरा आंसर 10 है। So that's it for today's session. Please like, share and subscribe my channel, and comment down that आपको आज का session कैसा लगा. Thank you for watching. See you in the next session. Bye bye.